हाय, मैं हूं विकास। आज की वीडियो का टॉपिक हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में। उन चैप्टर में शामिल होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। इस तरह से पार्टनरशिप फर्म में आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये टॉपिक क्या है हम बाद में डिस्कशन करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने एप्पल इनकॉर्पोरेशन का रेवेन्यू दिखाया है साल 1990 से लेकर साल 2020 तक का। और यहाँ पर आप लगातार देखेंगे जो साल 2007 है, साल 2007 से पहले, ये साल 2007 है, यहाँ पर साल 2007 से पहले सिचुएशन बहुत ही अलग थी और साल 2007 के बाद प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। उससे पहले लगभग प्रॉफिट काफी कम भी है और सेम रेट से चल रहा है। 2007 में ऐसा क्या हुआ था? 2007 में एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया और इसके बाद सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो गई। एप्पल बहुत ज़्यादा फेमस है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें आईफोन, मैकबुक, एयरपॉड्स, एप्पल वॉच, लैपटॉप्स जिसे मैकबुक हम कह रहे हैं, डिस्प्ले, रिस्ट वॉच, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एप्पल इनकॉर्पोरेशन आज बनाता है और सेल करता है। बट 2007 से पहले सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। 2007 के बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। कंपनी का हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा था, कंपनी अपने कस्टमर को लगातार सेटिस्फाई कर रही थी और 2007 के बाद ये सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ गई। और जैसे ही उन्होंने अपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो लोगों को इतना ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा था कि लोग लगातार इसे और ज़्यादा खरीद रहे थे। कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था। जो ये कंपनी की इमेज बनी है, ये जो कंपनी का गुड नेम बना है, इसने कंपनी के प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ाने में मदद की है। इसी नेम को, इसी गुड नेम को हम नॉर्मली क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। गुडविल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पार्टनरशिप के लिहाज से बहुत सारे टॉपिक्स में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम गुडविल के मीनिंग के बारे में, डेफिनेशन, फीचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल या क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, नीड ऑफ गुडविल या फिर लास्ट में मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन गुडविल के बारे में बातें करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे करने की। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्या है? गुडविल स्टैंड फॉर गुड नेम और रेपुटेशन। एक कंपनी थ्रू आउट द लाइफ हार्ड वर्क करती है, ऑनेस्टी के साथ काम करती है, अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करती है। जब एक कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो वो बार बार सेटिस्फेक्शन रिसीव करने के लिए बार बार आपके पास आएगा। बड़ी अच्छी कहावत है, एक अच्छा ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए दोबारा से आपके पास आएगा। इसको कहते हैं ए सेटिस्फाई कस्टमर विल कम अगेन टू गेट सेटिस्फेक्शन। जब एक कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है तो वो बार बार आपके पास आएगा और इस बार बार आने की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये बार बार जो आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका नेम अच्छा है, आपने एक अच्छी रेपुटेशन कमा ली है, आपने अच्छा हार्ड वर्क किया है, आपने ईमानदारी के साथ काम किया है, आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया है, इस वजह से आपका गुड नेम बना है। जब हम इस गुड नेम को मनी के रूप में इवेल्युएट करते हैं तो इसे हम गुडविल कहते हैं। तो गुडविल क्या है? वैल्यूएशन ऑफ रेपुटेशन हम कह सकते हैं। तो गुडविल क्या है? वैल्यूएशन ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म विच इनेबल इट टू अर्न हायर प्रॉफिट। ये गुडविल क्या कहेंगे? वैल्यूएशन कर रहे हैं रेपुटेशन की, जो प्रॉफिट कमाने में और ज्यादा मदद कर रहा है। एक फर्म जो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, क्योंकि उसकी गुडविल भी नॉर्मल है, उसका नाम भी नॉर्मल है, उसे कोई ज्यादा जानता नहीं है, बट एक फर्म अपने नेम की वजह से और ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है उसी को हमने वैल्यूएशन करना है। तो गुडविल इज द वैल्यूएशन ऑफ रेपुटेशन कह सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो डेफिनेशन क्या क्या है गुडविल की, तो देखिए सबसे पहली डेफिनेशन,
डेफिनेशन में कहता है द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डोनेट द बेनिफिट अराइज फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कनेक्शन से और रेपुटेशन से जो बेनिफिट कमाता है उसे हम क्या कह रहे हैं, गुडविल कह रहे हैं। तो कनेक्शन का मतलब यहाँ है रिलेशंस। काफी लोग हमें जानते हैं, हम अपने इन जानकारी के बेस पर ज्यादा सेल कर पाते हैं, हमारी रेपुटेशन अच्छी है, हमारा नाम अच्छा है, इसके बेस पर हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, गुडविल कह रहे हैं। एक और डेफिनेशन है लॉर्ड एल्डन की, क्या कहता है, गुडविल इज नथिंग मोर देन द पॉसिबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिस्टोर टू द ओल्ड प्लेस। यानी एक, मैंने जैसे अभी पहले बोला था, एक जो सेटिस्फाइड कस्टमर विल कम अगेन टू गेट सेटिस्फेक्शन, तो इसी को हम बात कर रहे हैं कि एक ओल्ड कस्टमर जो है वो ओल्ड प्लेस पर जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी है कि एक ओल्ड कस्टमर ओल्ड प्लेस पर जाएगा, क्यों? क्योंकि उसे पहले वहां पर सेटिस्फेक्शन मिली थी। जो थर्ड हमारी डेफिनेशन है, थर्ड डेफिनेशन और ज्यादा क्लियर कर देता है, कहता है गुडविल में बी सेड टू बी that element arise from the reputation, connection or other advantage possessed by the business which enable it to earn greater profit than the return normal to the expected of the capital represented by the net tangible asset employed in the business। देखिए इसे समझ लेते हैं। गुडविल को ये कहता है कि गुडविल क्या है, एक एलिमेंट है जो राइज होता है एक अच्छी रेपुटेशन की वजह से, कनेक्शन की वजह से, या फिर ऐसा कोई भी ऐसी एडवांटेज प्रोसेस करने की वजह से जो आपके प्रॉफिट को बढ़ा रही है। एक बिजनेस में जो एक नॉर्मल कैपिटल लगाता है, पर्सन कैपिटल लगाता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। बट आप नॉर्मल कैपिटल लगाकर ज्यादा अगर प्रॉफिट कमा रहे हो तो ये जो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो वो आपकी ऐसी टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट है जिसे हम गुडविल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका हमारे पास गुडविल की बारे में बात करें तो गुडविल का नेचर क्या है। गुडविल के नेचर को समझ लेते हैं। गुडविल का नेचर क्या है? देखिए गुडविल, ये तो बात आपको क्लियर है कि गुडविल स्टैंड फॉर गुड नेम, और गुड नेम जो है वो दिखाई नहीं देता, जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट उसे महसूस किया जा सकता है, जैसे हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो गुडविल क्या है? एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता, गुडविल को हम इंटेंजिबल एसेट कहेंगे। गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक फिक्टिशियस एसेट जो होती है वो हमें किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं देती, बट गुडविल तो हमें बेनिफिट देती है। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही है तो उसकी गुडविल है, वो गुडविल से और ज्यादा पैसा कमा रही है। बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पैसा नहीं कमा रही तो गुडविल नहीं है। तो फिक्टिशियस एसेट के केस में फिक्टिशियस एसेट डू नॉट हैव वैल्यू, उसकी वैल्यू ही नहीं होती है फिक्टिशियस एसेट की, बट गुडविल की तो वैल्यू है। और ये जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तब एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं गुडविल की जब हम पूरे बिजनेस को सेल कर दें। इंटायर बिजनेस को जब सेल किया जाए तभी हम गुडविल की वैल्यूएशन का एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं, अदरवाइज हम सिर्फ एस्टिमेशन करेंगे। तो हमारे पास अगर हम बात कहें वो कौन कौन से बातें हैं जो एक बिजनेस की गुडविल को इफेक्ट करता है, तो सबसे पहले फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, यानी आपका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा अच्छी प्राइम लोकेशन में है। प्राइम लोकेशन का मतलब एक ऐसी लोकेशन पे है जहां फुटफॉल बहुत ज्यादा है, लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा रहता है, शहर के ऐसे स्थान पर है जहां पर लोग जाते रहते हैं। अगर ऐसा है, लोग कन्वीनियंट महसूस करते हैं वहां जाने में, एक प्रोमिनेंट प्लेस है जहां पर कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, अगर ऐसी जगह पर आपका बिजनेस है तो नॉर्मली माना जाएगा आपके बिजनेस की गुडविल ज्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा ये हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है, वो अपने कस्टमर को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करती है, और इसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, वो कॉस्ट को कम से कम करती है। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है, इससे बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ेगी, उससे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। ये भी एक रीजन हो सकता है कि बिजनेस की गुडविल बहुत ज्यादा अच्छी हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि बिजनेस जो है वो बहुत ही ज्यादा पुराना हो। जितना ज्यादा पुराना होगा कस्टमर उसे उतने ही ज्यादा जानते होंगे, और हो सकता है ये भी हो कि बिजनेस भी अपने कस्टमर को अच्छे से जानता हो, कस्टमर की लाइक डिसलाइक को वो अच्छी तरह से समझता हो। अगर ऐसा होगा, अगर बिजनेस पुराना होगा तो ये माना जाएगा कि गुडविल भी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी।
इसके अलावा नेचर ऑफ गुड्स पे भी डिपेंड करता है एक बिजनेस की गुडविल। मान लीजिए अगर आप एक ऐसे बिजनेस में को डील करते हैं जहां पर गुड्स जो है वो बिजनेस जो है वो कस्टमर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, फ्रिक्वेंटली कस्टमर आपके पास आता जाता रहता है, तो ये माना जाएगा कि आपकी गुडविल जो है वो ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ अगर आपका एक ऐसा बिजनेस है जो फैंसी टाइप ऑफ बिजनेस है, जिसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है, जिसका फैशन लगातार चेंज होता रहता है, तो ऐसे में बिजनेस की जो गुडविल होगी वो भी कम होने की संभावना रहती है। तो नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि गुडविल कितनी अच्छी होगी। इसके अलावा हो सकता है लाइसेंस। जैसे देखा जाए कि मान लीजिए अगर आप एक बिजनेस है जो इंपोर्ट करते हैं गुड्स को, अगर आपके पास लाइसेंस है तो ये माना जाएगा कि जो आप गुड्स मंगा रहे हैं बाहर से वो ऑथेंटिक होगी, वो ज़्यादा ओरिजिनल होगी। ऐसे में आपकी गुडविल बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर आप विदाउट लाइसेंस वर्क करते हैं तो आप एक शक की निगाह में रहेंगे, तो इससे आपकी जो रेपुटेशन है वो ज़्यादा अच्छी कभी नहीं बन पाएगी। लाइसेंस का होना, लाइसेंस अलग अलग चीज़ों के लिए है, जैसे मेडिसिन के लिए हो सकता है शराब के लीकर के लिए हो सकता है, या फिर कोई और चीज़ इंपोर्ट के लिए हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो लाइसेंस अगर आपके पास है तो बिजनेस की रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी होने की संभावना रहती है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन, मोनो का मतलब होता है एक, पोलिस्ट मैंने राइट रखने वाला, एकाधिकारी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। एकाधिकारी बाजार यानी मोनोपोली। अगर एक बिजनेस मोनोपोली रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ अकेला ही है जो उस एरिया के अंदर सेल कर रहा है, या फिर पूरे देश के अंदर एक ही पर्सन है सेल करने वाला, तो ऐसे पर्सन को हम मोनोपोली कहते हैं। अगर एक मोनोपोली है बिजनेस की तो उसके पास राइट ज़्यादा है, ऐसे में गुडविल उसकी अच्छी बनेगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमारे पास उसने मोनोपोली बना रखी हो किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट की वजह से, तो इस तरह का कंसर्न होगा तो भी उसकी मोनोपोली बन जाती है। इस तरह से उसकी गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी औरों के कंपैरिजन में जिसके पास मोनोपोली राइट नहीं है। मोनोपोली वाला तो अपने आप में कहने का मतलब मोनोपोली है तो उसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है उसका, तो इस वजह से भी उसकी गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है रिस्क इन्वॉल्व। अगर एक बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है तो उसकी गुडविल की वैल्यू बहुत ही कम रहेगी, और दूसरी तरफ अगर रिस्क कम है तो गुडविल की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। बट आप सोच रहे होंगे सर ये तो उल्टा है, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, काफ़ी केसेस में होता है। देखिए, वैल्यू का मतलब इमेज, बट आज आप देखेंगे सर एक बिजनेस है, कार का बिजनेस है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा, रिस्क ज़्यादा होगा तो यानी गुडविल तो ज़्यादा है। बट हम इस तरह के बिजनेस की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ एक फैक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। कैपिटल भी ज़्यादा इंट्रोड्यूस है, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस है तो उसकी गुडविल की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। अगर किसी बिजनेस में कैपिटल कम है तो उसकी गुडविल कम रहेगी। यहाँ पर हम सिर्फ रिस्क की बात करें, जिस बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होगा गुडविल रहेगी वो नॉर्मली कम रहेगी, और कम रिस्क वाले बिजनेस की गुडविल ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा हमारे पास ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत ही आसान बात है, यानी अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो गुडविल बढ़ रही है, अगर गुडविल प्रॉफिट कम हो रहा है तो गुडविल कम हो रही है। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है फ्यूचर कंपटीशन। अगर आपका एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लगातार कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, तो आपके क्योंकि मोनोपोली राइट आपका कम हो जाएगा, अब पहले आप अकेले थे, धीरे धीरे कंपटीटर और आगे, तो आपकी जो गुडविल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। या फिर ऐसा बिजनेस जिसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है उसकी गुडविल कम होती है, और एक ऐसा बिजनेस जो मोनोपोली राइट रखता है जिसमें कंपटीशन कम है उसकी गुडविल नॉर्मली ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए, अगर ऐसा है कि दो बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, दूसरा बिजनेस कम प्रॉफिट कमा रहा है, बट कैपिटल दोनों ने सेम लगाई हुई है, तो जो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है उसकी गुडविल ज्यादा होगी। कैपिटल रिक्वायरमेंट भी मैटर करता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बिजनेस की रेपुटेशन क्या होगी। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, अगर दो बिजनेस हैं, दोनों बिजनेस सेम रेट से प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट एक बिजनेस जो है कम कैपिटल लगाकर भी सेम रेट से प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। तो हमारे पास अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारा गुडविल जो है इफेक्टेड होती है। जैसे गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, अगर आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो हो सकता है गुडविल अच्छी हो। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट आपके फेवर में वर्क कर रही है। जैसे कहने का मतलब, आप मान लीजिए ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, हैंडमेड गुड्स बनाते हैं, और जो है हैंडमेड गुड्स को सरकार प्रमोट कर रही है लगातार,
तो हो सकता है गुडविल बढ़े। दूसरी तरफ आप प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं और सरकार कहती है प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, तो सरकार का जो रेगुलेशंस है वो आपके फेवर में नहीं है। अगर वो फेवर में नहीं है तो हो सकता है आपकी गुडविल कम हो जाए। इसके अलावा हो सकता है गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल कंडीशन है देश के अंदर वो उसका इतनी स्टेबल है। अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लगातार चेंज हो रही है या गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है या फिर खिचड़ी सरकार बनी हुई है, तो हो सकता है कि हमारी जो कंडीशंस हैं, गवर्नमेंट की कंडीशंस ऐसी हैं कि जो बिजनेस के फेवर में नहीं है। ये भी रीजन हो सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके बिजनेस में कितनी ज़्यादा हो रही है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है और आपको हर बार नए नए प्रोडक्ट लाने पड़ रहे हैं, तो हो सकता है गुडविल पे भी इसका इफेक्ट हो। और इसके अलावा हो सकता है कि आप कितनी अच्छी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ब्रांड वैल्यू कितनी अच्छी बनाते हैं, आप एडवर्टीजमेंट कितना अच्छा करते हैं, ये भी मैटर करता है। इसके अलावा पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन द टर्म ऑफ क्वालिटी, यानी क्वालिटी में आपका कैसा है प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट कितना पॉपुलर है। ये सारे फैक्टर वो हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फैक्टर अच्छे से समझ आए होंगे। ये सारे वो फैक्टर्स थे जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल की। क्या क्या करैक्टरिस्टिक है? बहुत ही आसान है। गुडविल सबसे पहले एक इंटेंजिबल एसेट है जिसका फर्स्ट फीचर बनता है। गुडविल को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इस वजह से गुडविल को हम एक इंटेंजिबल एसेट कहेंगे। गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट है। अदर एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी है, इसी तरह हमारे लिए एक वैल्यूएबल एसेट है, इसकी वैल्यूएट किया जा सकता है। इसके अलावा इट हेल्प टू अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। देखिए, ये हमें और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। मान लीजिए ए बी सी डी बहुत सारे बिजनेस थे, सभी पैसा लगाते हैं अलग अलग और 10% नॉर्मली हर कोई कमा लेता है। बट हमारी फर्म ज़्यादा कमा रही है, 10% से ज़्यादा कमा रही है। क्यों कमा रही है? क्योंकि हमारी नेम अच्छा है, हमारी रेपुटेशन अच्छी है, तो हमारी फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। एक्सेस प्रॉफिट कमाने में गुडविल हमारी हेल्प कर रही है। गुडविल की वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। देखिए, गुडविल जो है एक टेंजिबल एसेट नहीं है, इंटेंजिबल एसेट है। जैसे अदर टेंजिबल एसेट्स होती हैं उन पर डेप्रिसिएशन लागू होता है, डेप्रिसिएशन से उनकी वैल्यू को हम लगातार डिक्रीज करते रहते हैं। गुडविल पर ऐसा नहीं होता। गुडविल की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, वो कांस्टेंट नहीं बनी रहती। ये डिपेंड करता है कि हम प्रॉफिट कितना कमाते हैं। अगर हम बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं तो गुडविल ज़्यादा होगी, और बिजनेस में अगर हम प्रॉफिट कम कमाते हैं तो गुडविल हमारी कम होगी। तो यहाँ पर एक वर्ड लिया गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि हम औरों से कितना ज़्यादा कमाते हैं। अगर कोई बिजनेस है वो 10% कमाता है और हम 20% कमाते हैं, तो हम एक्स्ट्रा 10% कमा रहे हैं, तो इसी को हम सुपर प्रॉफिट भी बोल देते हैं। हमारे पास आगे नेक्स्ट फीचर बोला गया है, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। यानी गुडविल को वैल्यूएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ तब पता की जा सकती है जब हम पूरे बिजनेस को सेल करते हैं, अदरवाइज गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू को पता नहीं किया जा सकता। लास्ट में कहता है डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। हाँ जी, बिल्कुल सही है। यानी बिजनेस को सेल नहीं कर रहे हैं हम, बट हम गुडविल की वैल्यू का पता लगाना चाहते हैं, तो हम एक्चुअली पता नहीं लगा सकते गुडविल की वैल्यू का। बट कुछ मेथड्स हैं, कुछ फार्मूले हैं, कुछ मेथड हमने बनाए हैं जिससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेड गुडविल पता कर सकते हैं कि गुडविल कितनी होगी। बट एग्जैक्ट कब पता चलेगी? जब हम बिजनेस को सेल करेंगे। और जब वैल्यू जो यहां पर देखिए 5th पॉइंट में कहता है इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन द इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। बट जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ उसी टाइम पता करें। हो सकता है कि हम बिजनेस को सेल करने के अलावा हम पता करना चाहते हैं कि गुडविल क्या रहेगी, तो इस वजह से हमें जरूरत पड़ती है गुडविल की वैल्यूएशन करने की सेल करने के अलावा। तब हम उन मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे कि वो क्या क्या मेथड्स हैं, आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। उन मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए। बट बिजनेस में गुडविल की वैल्यू तभी एग्जैक्ट पता की जा सकती है जब बिजनेस को हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से दो बातें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। बिजनेस जब सेल होगा तभी एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी। नॉर्मली हम एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं लगा सकते अगर हम बिजनेस को सेल नहीं कर रहे हैं तो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी, ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।